यस सर। ओके, रिवीजन किया 3 जनरेशन वाले क्वेश्चंस को? नहीं किया? नहीं किया ना? सच्ची बताओ, टाइम ही नहीं मिला होगा, बरोबर कि नहीं? देश संभालना है तुम्हें, तुम्हारे कंधों पे देश का बोझ है ना? टाइम ही नहीं मिला होगा देश संभालने से। सच्ची बताओ, किया या नहीं किया? ईमानदारी से बता, हाँ या ना। चलेगा कोई, वैसे चलेगा, वैसे तो कुछ कर नहीं पाऊंगा, है ना? दीपाली, रिवीजन किया? अमन, दीपाली बताओ, रिवीजन किया कि नहीं किया? सच्ची बताना ईमानदारी से। देखो ईमानदार, मैं कुछ करूंगा नहीं, मतलब अब क्या कर सकता हूँ? यस सर, कल किया? ओके, और बाकी लोग बताओ। दीपाली का आंसर ही नहीं आ रहा है, बताओ। किया सर रिवीजन। किया? ओके, दीपाली? दीपाली अभी कुछ बोलेगी नहीं, मालूम है? किया सर। ऐसा तो, ऐसा कोई है जिसको देश का पूरा भार उसके कंधों पे था, तो पूरा शेड्यूल बिजी था उसका, और फिर बाद में सर टाइम नहीं मिला, ऐसा कोई है? तो मैं उसको, मतलब मैं कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि देश का भार संभाल रहा है ना वो। तो बिल्कुल टाइम नहीं होगा। चलो, सर एक डाउट था। हाँ बोलो कौशल। सर वो कल जो सम सॉल्व किया था ना 8 मेंबर्स वाला, हम्म। ABCDEFG वाला, उसमें एक सेंटेंस लिखा था लास्ट में कि नंबर ऑफ मेल इज इक्वल टू फीमेल इन द फैमिली करके। हाँ हाँ, बरोबर बरोबर, नंबर ऑफ अ मेल इज इक्वल टू द फीमेल इन द फैमिली। हाँ तो हाँ मतलब जितने 8 मेंबर हैं, तो हाँ। उसमें से 4 मेल होंगे और 4 फीमेल होंगे। ओके ओके ठीक है सर। तो उसमें सर जैसे कैसा हो रहा था यहाँ पे, एच का देखो, ई का, बी का और सी का और डी का पता चल गया था कि जेंडर क्या है, राइट? हाँ हाँ ई का, बी का, बट वहां पे ए का नहीं पता चल रहा था ना हाँ लास्ट में। तो हाँ। ए का बोला क्या, नंबर ऑफ मेल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ फीमेल। तो नंबर ऑफ हाँ। मेल कितना था, 4, और यहाँ पे ए का जेंडर पता नहीं चल रहा था, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, ए को फीमेल बना दिया। तो देखो नंबर ऑफ फीमेल कितना हो गया इसमें डायग्राम में, 4, और नंबर ऑफ मेल कितना हो गया, 4। हाँ ठीक है सर, थैंक यू। चलो एक दो क्वेश्चन और लेंगे हम लोग, सेम 3 जनरेशन का, इसका प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से, और फिर हम लोग कोडेड लेंगे पॉइंटिंग टू द फोटोग्राफ। देन हमारा ब्लड रिलेशन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और हमारे क्या क्या चैप्टर्स हुए हैं मुझे एक बार बता दो, आफ्टरनून के बैच में स्टार्टिंग से बताना क्या क्या हुए। अच्छा मैं लिख रहा हूँ, आप लोग बताना क्या क्या हुआ है। इनइक्वालिटी हुआ है, हुआ है क्या? हुआ Okay. है। सिलॉक्स हुआ है? हाँ सर। ओके, सीरीज हुआ है? हाँ सर। हुआ है ना? कोडिंग डिकोडिंग? यस हुआ है। हुआ है सर। ओके, पजल हुआ है? यस हुआ है। हुआ है सर। सिटिंग अरेंजमेंट? हाँ हाँ सर हुआ है। ठीक है। स्टेटमेंट एंड अजम्पशन? हाँ स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन? हुआ है। हुआ है। ठीक है। इनइक्वालिटी, सिलॉक्स, ब्लड रिलेशन तो अभी चल रहा है, तो ये भी पकड़ लो, हो जाएगा हमारा। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग, इनइक्वालिटीज, सिलॉक्स, सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, पजल सेटिंग, स्टेटमेंट अजम्पशन, कंक्लूजन, ब्लड रिलेशन हमारा हो गया। तो ऑलमोस्ट आपके सारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो ब्लड रिलेशन हो जाएगा। तो डायरेक्शन, डायरेक्शन सर मेरा डायरेक्शन हुआ है? सीरीज और डायरेक्शन में नहीं हुआ। कौन सा नहीं हुआ? मतलब डायरेक्शन नहीं हुआ है, और सीरीज और सिटिंग अरेंजमेंट भी बहुत पहले किया था। हुआ था ना, लेकिन पहले किया था मतलब हुआ है ना। हाँ हाँ हुआ है सर। हाँ, तो बहुत पहले, तो मतलब जो, अगर मैं स्टार्टिंग में इनइक्वालिटी लूंगा और जब मैं ब्लड रिलेशन पढ़ाऊंगा, तो ये तो बहुत पहले ही कहलाएगा, लेकिन हुआ है ना सिलेबस में। चलो बताओ, डायरेक्शन हुआ है? डायरेक्शन नहीं हुआ है सर। नहीं डायरेक्शन हुआ है। डायरेक्शन नहीं हुआ है क्या? नहीं। नहीं। तो मतलब आपका सिर्फ डायरेक्शन बाकी है आफ्टरनून के बैच में, राइट?
बाकी हमने इनइक्वालिटी, सिलॉग, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, स्टेटमेंट एंड कंजम्पशन, कंक्लूजन और ब्लड रिलेशन कंप्लीट कर लिया हमने, राइट? हाँ सर। ठीक है, तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ पता है क्या? कोडिंग डिकोडिंग हुआ है दीपाली? कोडिंग डिकोडिंग नहीं सर, हम लोग नए ज्वाइन हुए थे ना, तो नहीं हुआ है हमारा। कोडिंग डिकोडिंग नहीं हुआ है। दीपाली आपका कोडिंग डिकोडिंग हुआ है, आप पहले से ही हो, ओल्ड स्टूडेंट हो आप। और जिग्ना आपका भी हुआ है कोडिंग डिकोडिंग, आप लोग ओल्ड स्टूडेंट हो। चलो कोई बात नहीं, अगर कोडिंग डिकोडिंग नहीं हुआ है तो उसको भी कवर कर देंगे। बाकी सब हो गया है ना? सर मेरा भी न्यू एडमिशन था ना, तो मेरा सीरीज और सीटिंग अरेंजमेंट बाकी है, मैं वही इसीलिए बोल रही थी। सीरीज एंड सिटिंग अरेंजमेंट, एक दो हाँ। न्यू स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। बाकी मतलब जिसका ऑलमोस्ट सबका हो चुका है ना, ऑलमोस्ट 80% हो चुका है ना इसमें से। बाकी एक हाँ। दो चैप्टर्स रहेंगे, हम लोग कवर करेंगे। हाँ। कवर करेंगे, डोंट वरी। तो ये हमारा ऑलमोस्ट 80% हो गया, मतलब आप बैंक एग्जाम के लिए तैयार हो चुके हो। बैंक एग्जाम्स के लिए आप लोग तैयार हो। आफ्टर उनके बैच में नहीं हुआ जब से हमने एडमिशन लिया है। ओके, आई मीन लिखा नहीं है कुछ कोडिंग डिकोडिंग। जिगना समझा नहीं? आई मीन लिखा नहीं है कुछ कोडिंग डिकोडिंग। चलो कोडिंग डिकोडिंग नहीं हुआ तो ले लेंगे, कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं है। और डायरेक्शन ले लेंगे, पर हम लोग डायरेक्शन लेंगे, देन कोडिंग डिकोडिंग ले लेंगे, और बाकी तो चलते रहेगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, आफ्टरनून के बैच में एसएससी का टॉपिक लेने वाला हूँ, ठीक है? एसएससी के कितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर? नंबर बोलना, नंबर से 1 2 ऐसा बोलना। 2 और कौन? 1 1 के बाद 2 के बाद कौन है? 3 ऐसा बोलो तो काउंटिंग समझ में आएगा। कितने लोग हैं? 3 सर। 3 ओके 4, मतलब 4 हो गए। और कोई? और कोई बताओ, सिर्फ 4 लोग ही हैं? आफ्टरनून के बैच में सिर्फ 4 लोग हैं क्या? मुझे बताओ। 5। ओके, एक काम करो, आप चैट में लिखो 1 2 3 4 करके चैट में लिखो, यस यस करके लिखो, एसएससी करके लिखो, एसएससी चैट बॉक्स में डालो एसएससी। कितने लोग हैं एसएससी करके डालो आप चैट बॉक्स में। 1 2 3 4 5। चंद्रशेखर मैं उसी के लिए ले रहा हूं मैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप एसएससी करके लिखो तो सारा कवर कर दूंगा। 1 2 3 4 5 6 7। ओके 7 स्टूडेंट्स हैं, 8 मतलब 7 है, ठीक है ठीक है। तो हम लोग आफ्टरनून के बैच में हम लोग एसएससी के टॉपिक भी कवर कर लेंगे, बस हमारा डायरेक्शन कंप्लीट करने के बाद, ठीक है? अगला 2 लेक्चर डायरेक्शन में चला जाएगा, उसके बाद ओनली एसएससी चलेगा। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग ब्लड रिलेशन। और जिसको सिटिंग सर अरेंजमेंट, एसएससी हाँ बोलो बोलो। सर एसएससी और बैंक के टॉपिक्स अलग होते हैं क्या? नहीं, एसएससी और बैंक के टॉपिक 70% सेम होते हैं। जैसे मैंने ये बताया ना, ये वाला ये पूरा बैंक में भी आता है और एसएससी में भी आता है सेम। बस एसएससी में क्या होता है, 30% एक्स्ट्रा होता है, जिसमें डाइस होता है, वाटर इमेज, मिरर इमेज, पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग, मिसिंग द इंसर्ट, एनालॉगी, क्लासिफिकेशन, ऑड वन आउट, वेन डायग्राम, और कैलेंडर, काउंटिंग द फिगर, बस इतना ही, ये एक्स्ट्रा होता है। तो मतलब और सर सब ये डायरेक्शन एसएससी में भी आता है, कोडिंग एसएससी में भी आता है, और बैंक में भी आता है। बैंक का जितना नहीं पोर्शन सर, है ना, हाँ हाँ बोलो। हाँ डायरेक्शन के बाद आप एसएससी का पोर्शन स्टार्ट करने वाले हो ना, तो एग्जैक्टली जो आपने एग्जैक्टली, बोला एक्स्ट्रा टॉपिक्स है वो सिखाओगे, तो बस मतलब एक्स्ट्रा जिनका टॉपिक बैंक सीखो। का है उनको ज्वाइन नहीं करना है क्या? नहीं नहीं, ऐसा मत करना, अगले साल से सीईटी होने वाला है। सीईटी में आपको सब पढ़ना पड़ेगा, एसएससी का ही पढ़ना पड़ेगा, बैंक का भी पढ़ना पड़ेगा। तो आप ये सोच के मत चलो कि अगले बार से मैं ज्वाइन नहीं करूंगी। ज्वाइन करना है, कुछ भी नहीं है। एसएससी का रीजनिंग बहुत इजी होता है, बहुत मतलब बहुत इजी होता है, और मैं आपको सिखाऊंगा तो सबको आना है। बाद में ये नहीं कहना कि हमने पढ़ा नहीं, सर ने लिया नहीं, ये बाद में नहीं होना चाहिए। हाँ सर। क्योंकि आप लोग को पढ़ना है, और अगले साल से सीईटी होने वाला है, जिसमें ऐसा नहीं होगा कि आपने बैंक का पढ़ाई किया तो बैंक के क्वेश्चंस आएंगे, नहीं, सीईटी होगा तो कंबाइन हो जाएगा,
और कंबाइन में आपको एसएससी, बैंक और रेलवे तीनों का पढ़ना पड़ेगा, और कंबाइन एग्जाम होगा आपका। ठीक है सिद्धेश? हाँ सर। सिद्धेश हाँ सर बोलिए ना। फिजिकल लेक्चर में नहीं आए? नहीं सर, वो थोड़ा लेट उठा ना, तो इसके लिए। ठीक है ठीक है, चलो हम लोग ब्लड रिलेशन को स्टार्ट करते हैं। ब्लड रिलेशन यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या था हमारा? पढ़ो। टोटल कितना क्वेश्चन हुआ था हमारा? 5। और टोटल कितना हुआ टोटल? 40, 30, 25, 20? नहीं नहीं, पहले का सब मिला था। 13। चलो सॉल्व करो। देयर आर 7 members in a family in which 2 are married couples. P is grandmother. ये क्वेश्चन हुआ है क्या, मुझे बताओ स्टूडेंट्स, बताना जरा, ये हुआ है क्या? अरे बताओ। चलो अब तो मैंने लिख दिया, आप लोग सॉल्व करो। नहीं हुआ है। नहीं हुआ है ना, चलो सॉल्व करो। दीपाली, मेंस का टॉपिक मैं सब कवर ही करता हूँ, मैं ऐसा अलग से पढ़ाता नहीं हूँ मेंस के लिए। जब मैं चैप्टर लेता हूँ तो मेंस का भी उसमें कवर करता हूँ, क्योंकि मैं अलग से नहीं पढ़ता हूँ, हर एक चैप्टर में मेंस का कवर करके ही चलता हूँ। क्लियर? ऐसा मैं प्री का फिर अलग से मेंस का ऐसा नहीं पढ़ाता। अगर मैं ले रहा हूँ ब्लड रिलेशन, तो ब्लड रिलेशन में पहले बेसिक पढ़ाऊंगा जो प्री लेवल का होगा, फिर मैं आपको मेंस लेवल का भी पढ़ाता हूँ, मॉडरेट देन मेंस लेवल का, एक ही साथ पढ़ाता हूँ मैं। ठीक है? और मेंस के टॉपिक में क्या क्या आएगा, जो बैंकिंग में दिया वो एज इट इज है, सिर्फ क्या होगा, स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन और डेटा सफिशिएंसी। ये 3 चैप्टर आपका मेंस में अलग से होता है, जिसमें से मैंने स्टेटमेंट अजम्पशन और स्टेटमेंट कंक्लूजन ये पढ़ा दिया है। डेटा सफिशिएंसी बचा हुआ है, वो पोर्शन कंप्लीट करने के बाद पढ़ाऊंगा। Done, sir. वेरी गुड वेरी गुड। डन सर। वेरी गुड वेरी गुड। बाकी लोग का हुआ? सॉल्व करें हम लोग कि थोड़ा टाइम चाहिए और? सर 1 मिनट।
सॉल्व करूं मैं? स्टूडेंट्स बताइए, सॉल्व करूं? सर वेट सर, डन सर। चलो सॉल्व करूं मैं? सॉल्व करूं? हाँ सर। चलो देखो यहाँ पे देयर आर 7 मेंबर्स इन अ फैमिली विच 2 आर मैरिड कपल। जनरेशन का बात यहाँ पे नहीं किया है, तो जैसे जैसे यहाँ पे बोलेगा क्वेश्चन को वैसे वैसे सॉल्व करेंगे। पी इज द ग्रैंड मदर ऑफ एम। एम का ग्रैंड मदर कौन है? पी है, बरोबर। एक जनरेशन छोड़ के ऊपर वाला जनरेशन ग्रैंड मदर का होता है। डब्ल्यू इज द फादर इन लॉ ऑफ डी। डब्ल्यू क्या है? फादर इन लॉ है, मतलब इनका कोई बेटा या बेटी होगा, उन्होंने किसी शादी कराया होगा डी नाम के लड़का या लड़की से, तो इस डी के अकॉर्डिंग डब्ल्यू फादर इन लॉ बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? स्टूडेंट्स हाँ। बताइए। तो अभी यहाँ पे कोई क्लू मैच हो रहा है क्या? कॉमन कॉमन कुछ मिला? बताओ। नहीं। वी इज द मदर ऑफ ई। वी क्या है? मदर है। किसका मदर है? ई का मदर है। अगेन कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, सब क्लू है, लिखते हुए चलेंगे। एन इज ब्रदर ऑफ एम। देखो यहाँ पे एम है ना, तो मैं एन को पुट कर सकता हूँ कि नहीं? Yes, sir. एन ब्रदर है एम का, एंड हीज मदर इज ई। हीज मतलब किसका? ई। ई इसका मदर होगा। और ई देखो कॉमन कहाँ पे है? ई और ई कॉमन मिला कि नहीं? यस और ई का मदर कौन है? वी है। ई का मदर कौन है? वी है ना? अरे बताओ। वी है। ई का मदर अगर वी है, एक बात बताओ, और पी उसका ग्रैंड मदर है, तो ई का 2 मदर हो सकता है क्या? बताओ। नहीं हो सकता है? कौन बोला हो सकता है? 2 शादी अलाउड नहीं है बैंकिंग में, ठीक है? तो ई का 2 मदर नहीं हो सकता, और क्लियरली हो रहा है कि वी जो है मदर है ई का, ठीक है? तो एक बात बताओ, पी भी तो ग्रैंड मदर है, मतलब कौन से साइड में होगा? पापा के साइड में होगा ना? एग्जैक्टली। तो ये हो जाएगा पापा के साइड में, ये पी ग्रैंड मदर। क्लियर? ये समझा आपको कैसे किया? Yes, sir. ठीक है, आगे पढ़ते हैं। एन और एम आर अनमैरिड। एन और एम अनमैरिड है, तो हमें किसको बिठाना है? डब्ल्यू को बिठाना है, डी को बिठाना है, और यहाँ पे बिठाना है। क्या मैं यहाँ पे डब्ल्यू ले सकता हूँ? दोनों अनमैरिड है ना, अगर लूंगा तो जनरेशन नीचे आ जाएगा, बरोबर? यस सर। हाँ। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बताया था आपको, एक फॉर्मूला बताया था कैसे सॉल्व करना है। अब क्लू को कैसे बिठाना? ब्लड रिलेशन में मैंने बताया था, नेम प्लस जेंडर उसको मैच करना है। नेम प्लस जेंडर को मैच करना, बरोबर बताया था ये मैंने? ठीक है, यहाँ पे डी क्या दिख रहा है आपको? डी क्या दिख रहा है? नेम। Name, नेम। और ये बॉक्स क्या दिख रहा है? gender. जेंडर। और नेम और जेंडर को मैच कर देंगे तो हो सकता है कि नहीं? अगर मैंने हाँ। डी यहाँ पे ले लिया, शादी किया ई से, और उसका फादर कौन हो जाएगा? W. डब्ल्यू, तो यहाँ पे फादर डब्ल्यू आ जाएगा। बन गया कि नहीं? समझा या नहीं समझा? हाँ। समझा या नहीं समझा? फिर से बताओ, फिर से बताओ। देखो यहाँ पे डी नेम दिया हुआ है,
सर आवाज नहीं आ रहा है आपका। तो वॉइस नहीं आ रही आपकी? नहीं सर। नहीं नहीं नहीं। नहीं सर नहीं आ रही। अभी आ रही है आवाज? हाँ आवाज सर, आ रही है? यस सर, आई हाँ सर। ओके, मैं क्या कह रहा था कि ये देखो कैसे बिठाना है। देखो डी लिखा हुआ है ना यहाँ पर, डी का कोई जेंडर है? ठीक है, यहाँ पे जेंडर दिया है और जेंडर और नेम एक कंप्लीट बनेगा, बनेगा कि नहीं? ठीक है, तो जस्ट एक ले रहा हूँ, गेस कर रहा हूँ मैं, हर बार जरूरी नहीं कि सही हो, जस्ट गेस करके देखते हैं। डी यहाँ पे ले लिया, डी का शादी किससे कराएंगे? ब्लैंक स्पेस लिखा हुआ है तो ऑलरेडी शादी किया हुआ है, किया हुआ है ना? ठीक है, इसका फादर डब्ल्यू है तो इस शादी किससे किया? डब्ल्यू से। इसका फादर कौन हो जाएगा? मदर ऑलरेडी गिवन है, डब्ल्यू फादर हो जाएगा, बरोबर? क्या बोला? टू मैरिड कपल, एक मैरिड कपल ये हो गया, एक मैरिड कपल ये हो गया। 7 मेंबर्स, 3 ऊपर 5 6 7। बट एम का जेंडर डिफाइन हो रहा है क्या? नहीं। क्लियर? सब लोग कैसे बनाता है स्टूडेंट बताइए? यस सर। हाँ ठीक है, अगर मैं क्वेश्चन पूछूं हाउ इज एम रिलेटेड टू बी? It CND. CND. cannot CND. depend. वेरी गुड। हाउ इज डब्ल्यू रिलेटेड टू डी? Father-in-law. Father-in-law. हाउ इज पी रिलेटेड टू डब्ल्यू? Sister-in-law. वेरी गुड, वेरी गुड। हाउ मेनी मेल मेंबर इन द फैमिली? CND। CND। वेरी गुड। चलो लिख लो इसको, हो जाएगा तो बताना, लिख के हो जाएगा तो बता। समझा? वही सर W और P का क्या बोला? डब्ल्यू और पी का सिस्टर इन लॉ। हाउ इज पी रिलेटेड टू डब्ल्यू? तो क्या मालूम है? देखो बॉक्स खाली है और नाम दिया है, तो बॉक्स और नाम को जब मैच करेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा, नेम प्लस जेंडर। हमेशा इसी तरीके से करना। अभी घर पे जाके जितना भी ब्लड रिलेशन किया है जनरेशन सब सॉल्व करना और क्लू को इसी तरीके से फिट करके देखना। देखो 90% फिट होता है, 10% नहीं होता, बट 90% तो फिट होता है। 10% थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ता है। हो गया? लिख के तो बताना स्टूडेंट्स। सर वो सिस्टर इन लॉ कैसे होगा? अरे कैसे नहीं होगा मुझे बताओ, सेम जनरेशन है, सेम जनरेशन है, मुझे बताओ दीपाली। हाँ सर। ठीक है, इसका जेंडर क्या है? फीमेल। फीमेल। फीमेल में कौन कौन आता है सेम जनरेशन में? सिस्टर, सिस्टर इन लॉ, वाइफ, तीन ही आता है। हाँ। तो यह सिस्टर है क्या डब्ल्यू का? मुझे बताओ। हाँ सर। सिस्टर है, डब्ल्यू की सिस्टर है वो। सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ। हो गया? आंसर आया? आंसर आया कि नहीं आया? हाँ सर। सिस्टर नहीं बोलेंगे ना। अभी देखो सेम जनरेशन में है ना, सेम जनरेशन में ये देखा जाए तो एक रिश्ता कहलाता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? वो नहीं, ये रिश्ता कहलाता है डब्ल्यू और बी हस्बैंड एंड वाइफ है, राइट? इनके बेटी ने शादी किया किसी लड़के से, तो ये क्या बोलेंगे? समधी जी बोलेंगे ना। समधी जी मतलब क्या होता है? सेम जनरेशन में हो गया, भाई बहन जैसी होते हैं बट भाई बहन नहीं होते, बाय लॉ होते हैं। तो सिस्टर इन लॉ, लड़की हुई तो सिस्टर इन लॉ, लड़का हुआ तो ब्रदर इन लॉ। बोलते ना समधी जी, समधन, समझे कि नहीं? वहां पे हिंदी और मराठी में होता है ऐसा। क्या बोलते? मराठी में क्या बोलते हैं? सासू सासरे। सासू सासरे नहीं, वो सासू सासरे आपस में क्या बोलते हैं दूसरे को?
जैसे मान लो आपके मॉम डैड और आपके सास ससुर एक दूसरे को क्या बोलेंगे? व्याही। क्या? व्याही? हाँ? इवाही। इवाही मतलब समधन जी ना, समधन ही हुआ ना, फिर वही तो। और समधन जी को सिस्टर इन लॉ बोलेंगे ना, अरे सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, इंग्लिश में वही होता है, ऐसा तो फादर मदर थोड़ा, फादर मदर थोड़ा ना बोलेंगे। चलो रफ करो। हाँ सर। समझ रहा है ना कैसे क्लू मैच करना है? यस सर। There are only two married couples. This 7-membered family. R is sister-in-law of S, who is the mother of V. U is grandson of P, who is the father of T. Q is the mother-in-law of S, who is married to T. Easy लग रहा है ये वाला, सॉल्व करो, इजी है शायद, बन जाएगा फट से। डन सर। इजी है ना, बन गया ना? हाँ सर। चलो फिर Done, फटाफट sir. बनाओ। हाँ सॉल्व करते हैं इसको, क्योंकि अब थोड़ा टफ वाला लेंगे, इजी दिख रहा है ये। There are only, हाँ there are only two, कहाँ गया था? There are only two, okay, married couple, R is sister-in-law, 10 नंबर। चलो सॉल्व करें, बहुत इजी है ये, थोड़ा अच्छा वाला लेते हैं क्वेश्चन, फटाफट सॉल्व करते हैं इसे। टाइम चाहिए क्या किसी को और सॉल्व करने के लिए इसे? नहीं सर। चलो सॉल्व करते हैं, इजी वाला आ गया गलती से, इसको हटा देते हैं फटाफट सॉल्व करके। देखो देयर आर ओनली टू मैरिड कपल्स, दो शादीशुदा कपल है और 7 मेंबर्स हैं। क्या बोला है? आर इज सिस्टर इन लॉ ऑफ एस। आर क्या है? सिस्टर इन लॉ है, मतलब इन्होंने किसी से शादी किया होगा मेल पर्सन से, उसका भाई या बहन एस नाम का होगा, तो आर सिस्टर इन लॉ बनेगा। एक पॉसिबिलिटी ये है। दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि आर का कोई भाई होगा या बहन होगा, उसने शादी किया होगा एस से, तो एस के अकॉर्डिंग आर सिस्टर इन लॉ बनेगा। दो पॉसिबिलिटी आ रहा है कि नहीं स्टूडेंट्स, बताइए। हाँ। ठीक है। हु इज मदर ऑफ वी, हु किसको बोल रहा है? एस को बोल रहा है। एस क्या है? मदर है किसका? वी का, तो ये क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली? फादर। और एस क्या है? मदर है का? वी का। यहां तक क्लियर? कोई डाउट? नो कोई सर। डाउट? ठीक है। यू इज द ग्रैंडसन ऑफ पी। यू क्या है? ग्रैंडसन है किसका? पी का। हु इज द फादर ऑफ टी। ठीक है। यू क्या है? ग्रैंडसन है किसका? पी का। और हु मतलब किसको बोल रहा है? पी को बोल रहा है। पी क्या? फादर है किसका? टी का। बट पी टी यू कहीं पे भी है क्या जिसको हम लोग मैच कर सके? बताइए। ठीक है। क्यू इज द मदर इन लॉ ऑफ एस। देखो एस का मदर इन लॉ क्यू है, तो ये पॉसिबिलिटी में इसको शादीशुदा बनाना पड़ेगा, बरोबर ना? तभी मदर इन लॉ होगा ना? यस सर।
तो इनका मदर इन लॉ कौन है? क्यू है, और इस पॉसिबिलिटी में क्यू यहाँ पर मदर इन लॉ बन गया। ठीक है, एस को बोला क्या है? हु किसको डिनोट कर रहा है? एस को डिनोट कर रहा है ना? बताइए हाँ। बताइए। इज मैरिड टू टी, किससे शादी किया? टी से शादी किया। यहाँ पे भी उसको टी से शादी करवा दो। और टी का फादर कौन है? टी का फादर P. कौन है? P. पी। तो इस पॉसिबिलिटी में पी इधर आ जाएगा और इस पॉसिबिलिटी में पी इधर आ जाएगा। अब पी का ग्रैंडसन कौन है? U. कौन है? यू। U. तो वी और यू क्या हो जाएंगे आपस में? सिबलिंग्स। और इधर क्या हो Siblings. जाएंगे? सिबलिंग्स। अब जरा एक बात बताओ, कितना मेंबर बोला है टोटल? 7. 7। अब इस पॉसिबिलिटी जरा काउंट करो, कितना मेंबर निकल रहा है इस वाले पॉसिबिलिटी में? 8। ये तो रॉन्ग हो गया ना फिर तो। अब यहाँ पे हाँ। देखो, यहाँ पे देखो कितना मेंबर निकल रहा है? 7 है। बस वो राइट हो गया। इजी था ये, थोड़ा सा टफ वाला देता हूँ। इसको रफ करूं मैं फटाफट। इजी था ना स्टूडेंट्स, कि थोड़ा टफ था? क्या लगा आपको? इजी था सर। इजी था ना? वेरी गुड। चलो मैं अभी आपको दूसरा वाला क्वेश्चन देता हूँ। चलो, मेरे को ऐसा समझता है थोड़ा थोड़ा लिखते वक्त इजी और क्लू मिल जाता है। देखते हैं दूसरा वाला क्वेश्चन। चलो रफ करूं, रफ करूं इसे? लिखना है क्या करना? लिख लिया आप लोगों ने? हो गया? रफ करूं कि नहीं करूं? करो Yes sir. चलो ये क्वेश्चन ले लो। 7 members are living in a family in which 2 are married couples in 3 generations. D is the unmarried sister-in-law of C. L is the son of M. Who is A's sister. A is the only son of P, who is married to B. P is not a father-in-law of C. P has 3 children. चलिए सॉल्व करिए, सॉल्व करिए। डन सर। श्रुति वेरी गुड, वेरी गुड। डन सर। वेरी गुड, वेरी गुड। बाकी लोग को हो जाने दो, फिर सॉल्व करते हैं। Done sir. Done sir.
वेरी गुड वेरी गुड। Done, sir. चलो मैं सॉल्व करूं। आईबीपीएस का क्लरिकल का शायद देखो एक बार आया है क्लरिकल से, एसबीआई का पीओ का तो आ गया। गूगल में मारो ना सर्च। हेलो क्लास, सॉल्व करें? हाँ सर। चलिए, आप लोग का बना? नहीं बन रहा है? क्यों नहीं बना? कहाँ पे अटक गए? फ्लो में अटक गए? चलो, क्या था? कुछ भी तो नहीं था। देखो 7 मेंबर्स, 2 मैरिड कपल, 3 जनरेशन, 2 मैरिड, 7 मेंबर, 3 जनरेशन। डी इज अनमैरिड। डी क्या है? शादीशुदा नहीं है, सिस्टर इन लॉ है सी का। अनमैरिड सिस्टर इन लॉ है इसका सी का। तो डी को सिस्टर इन लॉ बना दो। या तो डी का कोई भाई या बहन होगा, उसने शादी किया होगा सी से, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकता है। और एक ही यही होगा क्योंकि अनमैरिड है ना, तो शादीशुदा करना ही नहीं। स्टूडेंट्स बताओ, क्लियर हो रहा है? हाँ ठीक है। एल इज द सन ऑफ एम। एल क्या है? सन है किसका? एम का। हु इज, हु किसको डिनोट कर रहा है? एम को ना। हाँ हु इज ए सिस्टर, मतलब एम ए का सिस्टर है कौन? एम। बट कहीं पे भी एल एम ए कहीं पे भी है क्या? मुझे बताओ जरा, कहीं पे भी है नहीं। क्या? नहीं है। ठीक है। ए इज द ओनली सन ऑफ पी। ये क्या है? ओनली सन है, इकलौता सन है पी का। अब ये हु किसको डिनोट कर रहा है? पी को। इज मैरिड टू बी। पी ने शादी किया किससे? बी से। अब 3 जनरेशन मिल गया कि नहीं? स्टूडेंट्स बताओ। हाँ अब ये डी और सी को कहीं ना कहीं तो इसी में से पुट करना है हमें। चलो देखते हैं। P इज नॉट अ फादर इन लॉ ऑफ सी। P अगर फादर इन लॉ नहीं है सी का, अच्छा, P इज नॉट अ फादर इन लॉ ऑफ सी। अब P हैज 3 चिल्ड्रन, तो मतलब P को कोई और भी बेटा एक होगा या बेटी होगी, राइट? तो 3 चिल्ड्रन हो गए, होंगे ना 3 चिल्ड्रन? हाँ ठीक है। P क्या बोला है? फादर इन लॉ नहीं है। कोई बात नहीं, फादर इन लॉ नहीं है तो कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे अभी देखो, इसको पुट करना है, इसको पुट करना है। ये क्लू को मैं, क्लू को थोड़ा नीचे लिख देता हूँ। पुट करना है। अच्छा एक बात बताओ, कैसे कैसे पुट करना है, यहाँ पे पूरा ध्यान रखो। देखो एम है यहाँ पर, कोई बेटा है, मतलब शादीशुदा है, बरोबर। सी मैरिड किया है, क्या मैं एम को यहाँ पे पुट कर सकता हूँ कि नहीं? एम को पुट कर सकता हूँ? अगर मैं एम को यहाँ पे पुट किया, he is the sister, unmarried sister-in-law of C. तो देखो एम का शादी में सी से करा सकता हूँ कि नहीं? स्टूडेंट बताओ। एम का शादी अगर हाँ। सी से कराता हूँ, ठीक है, Yes. तो ये फीमेल है, तो ये क्या हो जाएगा? मेल। और डी Male. अनमैरिड सिस्टर इन लॉ है, तो डी यहाँ पर हो गया कि नहीं? सिस्टर इन लॉ, अनमैरिड सिस्टर इन लॉ। तो देखो पी को 3 चिल्ड्रन हुआ कि नहीं? हाँ हुआ। अब बोला है कि P इज नॉट फादर इन लॉ ऑफ सी। अगर P फादर इन लॉ नहीं है तो क्या बनेगा? मदर इन लॉ बन जाएगा। फादर इन लॉ भी बन जाएगा। अगर C का फादर इन लॉ नहीं है तो मदर इन लॉ होगा ना, दोनों में से कोई एक ही होगा, यही होगा ना? फ्रेंड बताओ।
हाँ यार दोनों में से तो कोई एक ही होगा, या तो फादर इन लॉ बनेंगे या तो मदर इन लॉ। फादर इन लॉ नहीं बन रहा है तो मदर इन लॉ हो गया, और यहाँ पे हमने बना दिया। देखो जरा 3 जनरेशन हो गया, 3 जनरेशन, 2 मैरिड कपल, 1 मैरिड कपल इधर, 1 मैरिड कपल इधर, और 7 मेंबर्स, टोटल 7 मेंबर्स। बना कि नहीं बना? सबको समझ में आया कि फिर से बताओ? क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? फिर से बोलो, आवाज नहीं आ रही। अरे बोलो। अच्छा जाने तो मत बोलो। अब कब सर से बोल मुझे रहा? डाउट है हाँ पूछो। सर, वो एम और ए में से ए को क्यों नहीं मतलब ये किया, मैरिड करके समझा ए को? अगर अच्छा ठीक है, चलो, आपके हिसाब से चलो। बी यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, ठीक है, ए का शादी करा देते चलो, ठीक है। ए का शादी करा दिया सी से, बरोबर, ये फीमेल हो गया। हाँ और डी मैंने यहाँ पे ले लिया, और यहाँ पे आ गया एल इसका सन, बरोबर, यही होगा ना? हाँ ठीक है, अब पढ़ो। डी इज द अनमैरिड सिस्टर इन लॉ ऑफ सी। डी अनमैरिड सिस्टर इन लॉ हो गया सी का, ठीक है, फॉलो हो रहा है। एल इज सन ऑफ एम, एल इज सन ऑफ एम, फॉलो हो रहा है। हु इज ए सिस्टर, ए का सिस्टर हो गया, फॉलो हो रहा है। ए इज द ओनली सन ऑफ पी, इकलौता सन है ऑफ पी हु इज मैरिड टू बी। पी ने शादी किया बी से, ये भी क्लियर होगा। पी इज नॉट अ फादर इन लॉ ऑफ सी, मतलब मदर इन लॉ हो गया, ये फादर इन लॉ हो जाएगा। अब पी हैज 3 चिल्ड्रन, 1 2 3, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे पॉसिबिलिटी देखा जाए तो ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है और ये भी बन रहा है, बट एलिमिनेट कैसे होगा पता है क्या? यहाँ पर मैरिड कौन है? सलोनी मैरिड कौन है? एम ए है। और सी, एम मैरिड है? नहीं मतलब उनको लड़का है। ए मैरिड है ना? हाँ राइट, तो मैरिड है तो एल कहाँ पे आएगा फिर? ए के नीचे, ए एंड सी के नीचे। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो देखा जाए, अगर आपके ऑप्शंस जो होंगे वो इसको फॉलो करेंगे, ना कि इसको फॉलो करें। ओके। क्लियर? हाँ सर। सर लास्ट में क्या बोला आपने? ऑप्शंस जो होते हैं ना, ऑप्शंस, नहीं उससे पहले एल का। मैडम ऐसे याद नहीं रहता है, आप ऑन द स्पॉट पूछा करो। मैं रजनीकांत में मैंने क्या बोला रिकॉल करते हैं, वो बोलो, मैं पूरा, आपको कुछ याद है तो वो पूछो। सेकेंड वाला रॉन्ग कैसे हुआ वो? सेकेंड वाला रॉन्ग हुआ कि देखो मैरिड कपल कौन है? ए और सी है, तो सन किसको होना चाहिए? ए को। यहाँ पे कौन हो रहा है? एल हो रहा है ना, एम को हो रहा है ना? क्लियर? बट ऑब्वियस देखा जाए तो ये डायग्राम गलत नहीं है, सही है, बट आपके जो ऑप्शंस आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे, वो इसको फॉलो करेंगे। रफ करूं? सेकंड क्वेश्चन पे चलें? हो गया लिख के? रफ करूं क्या स्टूडेंट्स, बताओ फटाफट। हाँ सर। क्योंकि हमें कोडेड भी पढ़ना है और पॉइंटिंग टू द फोटोग्राफ भी क्वेश्चंस करने हैं। There is a family of 5 members, L, M, N, and एक प्रिंटिंग मिस्टेक, एक बार जो
ये छोड़ दो। चलो ये ले लो। 6 members of 3 generation are living in a family. Female members are twice than male members. No parents are single in the family. P is the sister-in-law of N, who is the mother of O. B is the only son of D. S is not married to N. D is the father of P. सॉल्व करिए। डन हो गया। डन सर। वेरी गुड हाँ सर। वेरी गुड वेरी गुड। बाकी लोग का हो जाने तो डन सर। वेरी गुड वेरी गुड। हमारे जनरेशन के कितने क्वेश्चन हो गए टोटल बताओ। बन रहा है बाकी लोगों से बताइए, थोड़ा टाइम चाहिए। हाँ सर, 1 मिनट।
हाँ सर हो गया। हाँ सर हो गया। चलो सॉल्व करें, सॉल्व करें। चलो टाइम लग रहा है, करो करो। डन सर। डन, ओके। नहीं बन रहा है, चलो यहाँ पे देख लो, सॉल्व कर देख लो। देखो 6 मेंबर्स हैं, 3 जनरेशंस हैं, और फीमेल मेंबर आर ट्वाइस देन मेल मेंबर्स। इस बात को समझो, 6 लोग हैं टोटल, टोटल है 6 लोग, और बोला है फीमेल मेंबर 2 गुना होंगे देन कंपेयर टू मेल मेंबर, और ये टोटल आना चाहिए 6। मतलब ये 2x होना चाहिए फीमेल मेंबर, और ये होना चाहिए x, बरोबर, और होना चाहिए 6, बरोबर कि नहीं? तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 3x। मैथमेटिक्स भी सिखा रहा हूँ मैं, मैथमेटिक्स भी सिखा रहा हूँ। तो 3x का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 6, तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 तो मेल कितना हो जाएगा? 4। हाँ 2 अच्छा। बराबर। नहीं नहीं सर, नहीं सर। और 2x मतलब हो जाएगा 4। ये तो हो गई मैथमेटिक्स की बात, बट हम लोग बच्चे थोड़ी ना है, हम बड़े हो गए ना, हम लोग दिमाग लगाएंगे। सर ये तो करना देखो, जरूरी था। अरे नहीं करना था, मैं डरा रहा हूँ तुमको, बस डरा दिया, तुम डर गए। देखो ये करना जरूरी नहीं। देखो यहाँ पे टोटल कितने मेंबर्स हैं, ओरली करेंगे। देखो 6 मेंबर्स हैं, राइट। बोला है कि फीमेल मेंबर ट्वाइस होंगे कंपेयर टू मेल मेंबर्स, ओरली करो। अगर एक मेल मेंबर होगा तो फीमेल कितना होगा? कितना होगा? 2 2 होगा। तो टोटल कितना हो गया? 3 हुआ ना? अरे बताओ, 3। एक मेल मेंबर तो फीमेल डबल होगा, तो फीमेल कितना होना चाहिए? 2, बट दोनों का टोटल कितना हो गया? 3। इसको टोटल करेंगे तो कितना होगा? हाँ सर 3। 3 ही होगा ना? हाँ, इसमें भी सोच रहे हो कितना होगा? बताओ। 3 हुआ ना? 3 हुआ ना? सर उनका है, ओमकार। हाँ, तो 3 हो गया। और लेकिन हमें कितना बोला है टोटल? बोला 6। कितना है? 6। ये कितने से डबल हो रहा है? 2 3 टाइम्स। से 3 टाइम्स। 2 टाइम्स ना, तो बाकी सब भी तो 2 टाइम्स से होगा। तो फीमेल कितना हो जाएगा? 4। 4। मेल कितना हो जाएगा? 2। अब देखो 6 हुआ कि नहीं टोटल? 2। अब ये दूसरा तरीका था, अब तीसरा तरीका बताओ। एक्स से बता दिया, हमारे थोड़े से लॉजिक से बता दिया, अब ओरली करते हैं। सिंपल, हमारा मैथ्स के मैं 3 ऐसे बता देता हूँ ऐसा। चलो देखो, अभी कैसे करना है। 6 लोग हैं, सिंपल सी बात है कि फीमेल डबल है मेल से। अगर मैं 2 मेल लूंगा तो 4 फीमेल हो जाएंगे, दोनों का टोटल मिला के 6 हो जाएगा, खत्म। हो गया कि नहीं बताओ? इतना सब तामझाम करने की जरूरत नहीं है, ये उनके लिए जिसको समझ में नहीं आ रहा था। क्लियर, समझ में आया? अरे समझा या नहीं समझा? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, ये यहाँ तक हो गया हमारा। नो पेरेंट्स आर सिंगल इन द फैमिली। नो पेरेंट्स आर सिंगल इन द फैमिली, इसको मीनिंग को समझ। नो पेरेंट्स आर सिंगल इन द फैमिली का मतलब ये होता है कि उनके बच्चे होंगे ही होंगे, ऐसा नहीं कि उनके बच्चे नहीं होंगे, उनके बच्चे होने ही चाहिए, ये कंडीशन गिवन है। नो पेरेंट्स आर सिंगल इन द फैमिली, वो पेरेंट्स को सिंगल नहीं हो सकते, उनके बच्चे होने ही चाहिए। क्लियर? ये सेंटेंस समझ में आया? इसका कंडीशन दिया है, आपको पुट करना ही पड़ेगा।
यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट है, पूछना है क्या? नहीं सर। चलो, P इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ N। अब आगे चीजें बहुत आसान है। देखो P क्या है? सिस्टर इन लॉ है। इनका कोई भाई होगा या बहन होगा, उन्होंने शादी किया होगा किसी N नाम के लड़के से या लड़की से, तो इसके अकॉर्डिंग सर नो पेरेंट्स आर सिंगल इन द फैमिली, मतलब वन पेरेंट वाला वो आएगा ना? नहीं नहीं, नो पेरेंट्स आर सिंगल इन द फैमिली का मतलब ये होता है कि वो पेरेंट्स को बच्चे रहेंगे। ओके ओके सर। ठीक है, देखो P क्या है? सिस्टर इन लॉ है N का। तो P का कोई भाई या बहन होगा, उन्होंने शादी किया होगा N से, वो लड़का लड़की पता नहीं, बट N के अकॉर्डिंग P सिस्टर इन लॉ बन गया। एक कंडीशन ये हो गया। दूसरा कंडीशन ये होगा कि P ने किसी से शादी किया होगा मेल मेंबर से, उसका भाई या बहन करके N नाम का होगा, तो P यहाँ पे सिस्टर इन लॉ होगा। यहाँ तक क्लियर है? दो पॉसिबिलिटी आ रही है, बताओ। N किसको डिनोट कर रहा है? N को बोला है हु इज द मदर ऑफ O। तो ये क्या है? मदर है। किसका है? O का मदर है। और यहाँ पे मैंने O का मदर ले लिया, बट O का जेंडर डिफाइन हो रहा है क्या? नहीं सर। नहीं। नहीं। B इज द ओनली सन ऑफ D। B क्या है? ओनली सन है। किसका? D का, मतलब इकलौता बेटा है। अगर D के और कोई बच्चे होंगे तो क्या कहलाएंगे? बेटियां कहलाएंगी। बट B क्या कहलाएगा? इकलौता बेटा है यहाँ पर। ठीक है। S इज नॉट मैरिड टू N। S यहाँ पर नहीं आएगा, S यहाँ पर शादी नहीं करेगा। और यहाँ पे बोला है कि अगर N ने शादी किया तो S यहाँ पर नहीं आएगा। बरोबर? स्टूडेंट बताइए। D इज द फादर ऑफ P। D क्या है? फादर है। किसका? D फादर है। किसका फादर है? P का फादर है ना। तो B क्या है? इकलौता बेटा है ना। बताओ। तो ये क्या हो जाएगा? P क्या हो जाएगा? डॉटर। डॉटर। अब यहाँ पे देखो, ये P और P मैच हो रहा है ना। P और P मैच हो रहा है कि नहीं? ठीक है। इसका ब्रदर कौन है? B। ओनली ब्रदर है, तो ये B ले लिया हमने यहाँ पर। अगर ये मेल है तो ये क्या हो जाएगा? फीमेल। ठीक है। और D और B का फादर कौन है? अरे सॉरी, P और B का फादर कौन है? D। ठीक है, इस कंडीशन में आ जाओ। P यहाँ पर फीमेल है, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा? B, राइट, ओनली सन में। और यहाँ की P और B तो या तो ये हो गया ना, हस्बैंड वाइफ हो गया, हुआ कि नहीं? हो सकता है। तो ये तो गया, और ये पॉसिबिलिटी पुट हो गया। और क्या बोला है? एस को पुट करना है। और क्या बोला है? नो पेरेंट सिंगल इन द फैमिली। तो देखो, ये कपल को एक लड़का है लड़की है पता नहीं, बट है ना, चाइल्ड है ना। बट ये देखो, ये भी तो बच्चे हैं किसी के, तो बट ऑब्वियस इनके भी पेरेंट्स होंगे। तो डी है, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा? बच्चा कुछ नाम डाल दो, एस, क्योंकि एस यहाँ पर आ जाएगा। इसको भी देखो, नो पेरेंट सिंगल इन द फैमिली, नो पेरेंट सिंगल इन द फैमिली। क्लियर? ओ फीमेल हो जाएगा ना फिर। ओ और ट्वाइस बोला है ना। हाँ, ये कंडीशन पे आ जाओ। फीमेल मेंबर आर ट्वाइस देन मेल मेंबर्स। मेल मेंबर कितना आ रहा है? 1 2। दो मेल है तो फीमेल कितना हो जाएगा? 4। 4। तो ये 4 हो गया, तो 1 2 3 4। क्लियर? हाँ सर। चलो नोट डाउन कर लो। सबका ऐसे ही आया था, कुछ अलग आया था? सेम सर। सेम सर। वेरी गुड, सेम सर। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो एक लास्ट क्वेश्चन लेता हूँ इसके ऊपर, फिर मैं आपको कोडेड पढ़ाऊंगा। कौन सा क्वेश्चन लिया था? 6 नंबर्स। डन सर। डन। चलो रफ करूं? रफ कर दूं? अरे बताओ, रफ करूं नहीं करूं? हाँ सर। हाँ सर।
ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसके बाद हम कोडेड पे आएंगे। ये हो गया क्वेश्चन? हाँ सर। ये हो गया है, ओके। हाँ सर। एक मिनट रुक जाओ। लास्ट वाला क्वेश्चन क्या था? P has 3 children, ये हो गया था ना? 6 members of 3 generation. हाँ There are 7. ये हुआ है क्या, बताओ जरा। टू मैरिड, देर आर 7 members, PQRSTUV, 2 married couple and 3 generation. V is the sister-in-law of R. ये देखो इधर, ये हुआ है क्या? देखो ये हुआ है क्या? V is the sister-in-law of R. हुआ है क्या? नहीं, नहीं हुआ है ना ये? नहीं हुआ है। नहीं हुआ है सर। चलो चलो फिर ले लो। सर ये सम हुआ है। अरे यार, हो सर गया ये तो सर। पूछ रहा। मैरिड टू वी पूछा था। V sister-in-law। हाँ हाँ। अच्छा हाँ, और हुआ ये। हुआ है। There are 2 married couples, ठीक है, 7 members। ये हुआ है क्या, ये बता दो। ये हुआ है? नहीं सर। हाँ, ये सॉल्व करो फिर। क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है।
चलिए सॉल्व करिए। डन सर। वेरी गुड वेरी गुड। बाकी लोग को हो जाने दो। वेरी गुड वेरी गुड। डन सर। वेरी गुड। अभी आप लोगों से बन रहा है ना 3 जनरेशन के क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं है? बन रहा है ना अभी, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है ना? हाँ सर। और वैसे भी एग्जाम में 3 जनरेशन के क्वेश्चन ही आते हैं। बेसिक वाले आपको एसएससी में आएगा, कोडेड वाला भी एसएससी में आता है। कोडेड वाला मैं अभी आप जो सिखाऊंगा वो एसएससी में आएगा, बैंक में रेयर पूछता है। और पॉइंटिंग टू द फोटोग्राफ वो भी एसएससी में आएगा, बट बैंक वालों के लिए ये आप आएगा क्लियर 3 जनरेशन वाले। डन सर। डन सर। क्या मैं सॉल्व करूं? स्टूडेंट्स बताओ, सॉल्व करूं मैं कि थोड़ा टाइम चाहिए? सर 1 मिनट। डन सर। चलो सॉल्व करूं मैं और सॉल्व ट्राई कर रहे हो ना? वेरी गुड। आप लोग का क्या हाँ? बन रहा है नहीं बन रहा है? बाकी लोग बताओ बन रहा है नहीं बन रहा है? टू बी क्लियर बताना, आप लोगों से बन रहा है या नहीं बन रहा है? आप लोग नहीं बता रहे हो तो मैं क्या समझू? इस खामोशी को मैं क्या समझू? सर बन रहा है। बन रहा है ना?
बन रहा है। बन रहा है ना? सर नहीं बन रहा है। अमन क्यों नहीं बन रहा है? बेसिक में थे आप? हाँ सर। जब से मैं डायरेक्शन ब्लड रिलेशन पढ़ा रहा हूँ तब से थे आप? एक भी लेक्चर मिस नहीं किया? नो सर, कोई नहीं किया सर, पता है रॉन्ग हो गया मेरा। कौन सा वाला? कौन सा वाला रॉन्ग? ये वाला रॉन्ग हो गया, लेकिन बन रहा है ना क्वेश्चन। मेरा कहना क्या है, क्वेश्चन बन रहे हैं ना 3 जनरेशन वाले। हाँ वो अमन, तो बन रहा है सर। हाँ हाँ सर वो तो बन रहा है। वही पूछ रहा हूँ मैं, वही पूछ। मेन आपका 3 जनरेशन आ गया ना, तो आपको कोडेड बेसिक वो करने की गरज ही नहीं है, तो आप ऐसे यू सॉल्व करो। अब देखो मैं कोडेड सिखाऊंगा, आपको लगेगा बहुत इजी है, और वैसा वाला मेन से पूछा है, इजी वाला। आएगा नहीं आ रहा है आपका, तो बेसिक हुआ नहीं है ना, फिर भी आप इतना कोशिश कर रहे हो, बहुत अच्छी बात। जब दोबारा पढ़ाऊंगा ना, बेसिक से पढ़ाऊंगा तो और भी अच्छे से क्लियर है। मतलब आपका बन गया? बन गया? चलो सॉल्व करें। देखो, देयर आर 7 members of 3 generations and 2 married couples. Clear students? देखो, V is the sister in law of R. V क्या है? सिस्टर इन लॉ है, मतलब इनका कोई भाई या बहन होगा, उन्होंने शादी किया होगा R से, तो V सिस्टर इन लॉ हो गया, ये पॉसिबिलिटी है। या फिर V ने किसी से शादी किया होगा, उसका भाई या बहन R नाम का होगा, तो उसके अकॉर्डिंग V सिस्टर इन लॉ बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? 2 पॉसिबिलिटी। हाँ ठीक है। S इज द डॉटर ऑफ T. S क्या है? डॉटर है किसका? T का। S डॉटर T का, बट S और T यहाँ पर है क्या दोनों डायग्राम में? नहीं। तो एज ए साइड में क्लू लिख लो आप। V इज द, हाँ हो गया। फिर T इज द डॉटर इन लॉ ऑफ P. T क्या है? डॉटर इन लॉ है। डॉटर इन लॉ है किसका? डॉटर इन लॉ है P का डॉटर इन लॉ है। तो मतलब इन्होंने किसी मेल पर्सन से शादी किया होगा, उसका फादर या मदर कोई होगा P नाम का, तो यहाँ पे P डॉटर इन लॉ बन गया। इसके अकॉर्डिंग 3 जनरेशन की बात चल रही थी, 1 2 3 जनरेशन मिल गया हमें, राइट? मिला कि नहीं? ठीक है। अब ये डायग्राम बनेगा इसमें से ही बनेगा, इतना कंफर्म हो गया। अब बोथ क्या बोला है? बोथ U एंड Q आर सिबलिंग्स। U और Q क्या है? आपस में सिबलिंग्स हैं। S इज द ओनली ग्रैंड डॉटर ऑफ R। देखो यहाँ पे S गिवन है ना? हाँ ठीक है, यहाँ पे R गिवन है। हाँ तो क्या बोला है? S इज द ओनली ग्रैंड डॉटर ऑफ R। मतलब इतना समझ जाओ, S हमारा लास्ट जनरेशन होगा और R हमारा ये जो लाइन है ये वाला, S इज द ओनली ग्रैंड डॉटर, ये वाला फर्स्ट जनरेशन में होगा। मतलब इतना ध्यान में रखो कि ये जो लाइन है वो पहले ऊपर आएगा और S हमारा नीचे आएगा। समझ गए? हाँ सर। ठीक है। बोला है P इज अ मेल मेंबर इन द फैमिली। P क्या है? मेल मेंबर है, ठीक है। और Q इज मैरिड टू T। Q ने शादी किया T से, और Q और U क्या है आपस में? सिबलिंग्स। तो U को मैं यहाँ पे ले लूंगा, बट U का जेंडर पता है क्या मैं कि U कहाँ पर आएगा? नहीं पता ना? चलो अब देखो, अब क्लू को बिठाना है। क्लू को बिठाएंगे कैसे? इतना तो फिक्स हो गया डायग्राम, ये डायग्राम तो फिक्स हो गया, बट हमें ये तो पता चल गया है कि S हमारा लास्ट जनरेशन में होगा और R हमारा फर्स्ट जनरेशन में होगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये वाली पॉसिबिलिटी को लेता हूं मैं, फॉर एग्जांपल R का शादी करा दूंगा मैं P से, करा दूं क्या शादी P से कि नहीं करो? कराओ, करा चलेगा। करा दो सर। तो R का शादी अगर मैं P से कराता हूँ तो P मेल है, ये फीमेल हो जाएगा, तो यहाँ पे P आ जाएगा, तो P का सिस्टर हो जाएगा V, बरोबर? ऐसा बनेगा? हाँ ऐसा बनेगा नहीं बनेगा? ठीक है। देखो अब कितना मैरिड कपल चाहिए था? 2 मैरिड कपल। 1 2 मैरिड कपल हो गया, 7 मेंबर्स चाहिए तो 7 मेंबर्स भी हो गया, 3 जनरेशन भी हो गया, मतलब परफेक्टली बैठ गया, राइट हो गया। अब वो वाले तरीके से बिठा के देखें क्या? ये वाले तरीके से? हाँ ठीक है। हमारा क्या था? P मेल मेंबर था, राइट? तो अगर ये वाले तरीके से बिठाएंगे अगर, तो P की शादी किससे हो जाएगी? V से होगा ना, क्योंकि बैंक स्पेस कौन सा है? एक ही है ना, ये वाला जेंडर वाला मेल का। बताओ फ्रेंड्स, बताओ। हाँ तो अगर ये क्या हो जाएगा? फीमेल, और P का ब्रदर या सिस्टर जो भी होगा वो R हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये क्वालिफाई कर रहा है क्या कंडीशन कि P और V यहाँ पे होगा 2 मैरिड कपल्स, B इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ R, B is the sister of R, ये भी क्वालिफाई होगा। S is the only daughter of T, S is the daughter of T, S is daughter of T, T is the daughter-in-law of P,
डॉटर इन लॉ हो गया पी का बरोबर। बोथ यू आर क्यू सिबलिंग्स, एस इज द ओनली ग्रैंड डॉटर ऑफ आर, एस इज द ओनली ग्रैंड डॉटर ऑफ आर, एस इज द ओनली ग्रैंड डॉटर। ये भी क्वालिफाई कर रहा है, वो भी क्वालिफाई कर रहा था। पी इज अ मेल मेंबर, तो दोनों क्वालिफाई कर रहे हैं। सर आर होगा क्या, मतलब वो ग्रैंड डॉटर वाला यहाँ पे लगेगा? डॉटर वाला नहीं। हाँ वो ग्रैंड डॉटर लगेगा ना, क्यों नहीं लगेगा, देखो मैं बता रहा हूँ। एस इज द ओनली ग्रैंड डॉटर ऑफ आर। अगर एक बात बताओ, जेंडर आर का नहीं भी रहेगा ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एस तो उसकी ग्रैंड डॉटर लगेगी ना। जैसे ये कौन है हमारा ग्रैंडफादर, मान लो एस की जगह पे आप लोग आ जाओ, मैं आ जाता हूँ, तो पी हमारा क्या लगेगा, ग्रैंडफादर, राइट, ग्रैंडफादर लगेगा ना। हाँ तो पी का भाई हो बहन हो कोई भी हो, कोई भी हो, उसके लिए तो हम लोग ग्रैंड डॉटर ही लगेंगे ना। कोई चेंजेस हाँ होगा क्या? उसमें कोई चेंजेस नहीं। तो एस इज द ओनली ग्रैंड डॉटर ऑफ आर, ये भी फॉलो हो रहा है, और दूसरा वाला जो डायग्राम हमने बनाया था वो भी फॉलो हो रहा है। क्यों फॉलो हो रहा है दोनों? एक मिनट रुको जरा, दो फॉलो क्यों हो रहा है? हमारा क्या था डायग्राम में? बी मेल मेंबर था, यहाँ पे वी आया था, और यहाँ पर आया था आर, बरोबर ना, ऐसे आया था ना। हाँ ठीक है, वी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ आर, वी सिस्टर इन लॉ है आर का, यहाँ पे भी वी सिस्टर इन लॉ है आर का। एस इज डॉटर ऑफ टी, एस है डॉटर टी का, टी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ टी, टी डॉटर इन लॉ है इसका, टी का डॉटर इन लॉ है। बोथ यू आर क्यू सिबलिंग्स, यहाँ पे भी सिबलिंग्स हो गया। एस इज द ओनली ग्रैंड डॉटर ऑफ आर, यहाँ पे भी आर एस ग्रैंड डॉटर हो रहा है, यहाँ पे भी ग्रैंड डॉटर हो रहा है। पी इज अ मेल मेंबर, मेल मेंबर होगा। दो पिछले बार के क्वेश्चन के इधर भी दो बैठ रहा है। पर सर सेकंड वाले में वो डायरेक्ट मतलब ब्लड रिलेशन आता है उसमें ग्रैंड डॉटर का आर और एस का। अच्छा बताओ कैसे आता है आर और एस का ब्लड रिलेशन? नहीं डायरेक्ट है ना कि एस के पापा की मम्मी है वो। एस के पापा की मम्मी है। मम्मी अच्छा डायरेक्ट। ये पढ़ो, हाँ। ये पढ़ो, ये पढ़ो। एस के पापा के की हाँ बुआ, आर बुआ बुआ, लगेंगे। हाँ बुआ कैसे मालूम पड़ा आपको ये बुआ है? हाँ मतलब हाँ हाँ बराबर। कैसे मालूम पड़ा? नहीं मतलब वही डायरेक्ट नहीं हो रहा है ना यहाँ पे। डायरेक्ट से जैसे यहाँ मतलब पे ही नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं डायरेक्ट से। यहाँ पे क्या बोला है, एस इज द ओनली ग्रैंड डॉटर ऑफ आर। आर का पूछा है, इस कंडीशन में आर ग्रैंड डॉटर हो रहा है ना इसका, एस का। आर का ग्रैंड हाँ डॉटर एस हो रहा है, इस कंडीशन में आर का ग्रैंड डॉटर एस हो रहा है। अब एस का जेंडर से कोई लेना देना नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो जैसे मैं आपका दादाजी हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो मेरा कोई भाई है बहन है पता नहीं आपको, लेकिन आप उनके अकॉर्डिंग तो ग्रैंड डॉटर ही लगोगे ना, क्या कैसे? लगोगे? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये दो डायग्राम क्यों बना है जरा मैं देखो, कुछ मैंने मिसिंग किया है क्या लाइन वगैरह? देयर आर 7 मेंबर्स इन अ सर अगर फैमिली, देखने जाए तो 2 मैरिड कपल्स। एक मिनट रुक जाओ मैम। आ क्या है, वी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ सिस्टर इन लॉ ऑफ आर, एस इज द डॉटर ऑफ टी, टी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ पी, बोथ यू आर सिबलिंग्स, एस इज द ओनली granddaughter of R, P is a male member of the family। और एक लाइन है, और एक लाइन है, एक मिनट जाओ। P is a male member in the family। There are 7 members। 7 members, 7 members, 7 members। She is a sister। Q is married to T, Q is married to T, Q is married to T। बरोबर है। चलो क्वेश्चन से समझते हैं, क्वेश्चन क्या है। एक ही क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ एस विद रेस्पेक्ट टू यू। एक ही क्वेश्चन पूछा है सिर्फ, क्या आएगा? नीस। दोनों कंडीशन में एक ही हो रहा है, नीज हो रहा है। ऊपर वाले डायग्राम में थोड़ा सा चेंजेस हो रहा है, बाकी कुछ अलग से तो दिया नहीं है। हो सकता है कुछ मिसिंग होगा, लेकिन बन तो दोनों रहा है हमारा। चलो फिर भी नोट डाउन कर लो इसे।
नोट डाउन कर लो, दोनों कर लेना, दोनों अपने अपने जगह पे राइट है, दोनों करो। हो गया, हो जाएगा तो बताना। हो गया लिख के? 1 मिनट। आप लोग का किस क्या बना था, ये वाला बना था कि ये वाला बना था? फर्स्ट और सेकंड? सेकंड वाला जबरदस्ती बनाया होगा कि मतलब आर को, मतलब आर के हिसाब से लेके, राइट? राइट ना? बट ये वाला भी सही है। हो गया। हो गया, चलो रफ कर रहा हूं मैं। अभी आते हैं कोडेड वाले क्वेश्चन पे। ये जनरेशन वाले क्वेश्चन अच्छे खासे हो गए, कितने हो गए? 8-9 हुए होंगे ना? कितने हुए टोटल, कितने हुए? 10 हो गए ना? इनफ है, 10 हो। इनफ है, इनफ है, 10 बहुत होते। और बाकी अलग से प्रैक्टिस करो। और मैं कोडेड वाले क्वेश्चन ले रहा हूँ, कोडेड वाले क्वेश्चन देख लो कैसे होते हैं। पहले एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूँ, बहुत इजी होता है कोडेड वाला क्वेश्चन। देखो आपको क्या दिया रहेगा, सिर्फ कोड दिया रहेगा। P is the brother of Q, P is the sister of Q, P is the father of Q। कोई लिखना मत, मैं समझाऊंगा, पहले समझ लो उसके बाद लिखने का टाइम दूंगा। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ इज T related to D in the expression H plus T divisible R minus D। देखो अभी तक हमने 3 जनरेशन के क्वेश्चन किए ना। मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो भी ब्लड रिलेशन में सबसे टफेस्ट पार्ट अगर देखा जाए, सबसे जो टफ लगता है लोगों को, काफी लोगों को, वो होता है जनरेशन वाले। ना तो बेसिक में टफ लगता है, ना कोडेड में टफ लगता है, ना तो फोटोग्राफ में टफ लगता है। 3 जनरेशन के क्वेश्चन में जानबूझ के ज्यादा लिए क्योंकि जनरेशन के क्वेश्चन अच्छे से आ जाएंगे, तो ये सब आप इजीली कर सकते हो। देखो कोडेड में क्या दिया, कुछ नहीं दिया है। मल्टीप्लाई का मतलब दिया है ब्रदर, सिर्फ कोड दिया है, बाकी कुछ नहीं, रिलेशन वही है। माइनस का मतलब दिया है सिस्टर, प्लस का मतलब दिया है फादर, और डिविजिबल का मतलब दिया है मदर। आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर, आ रही है। हाँ ठीक है, सर। सिर्फ इतना ही दिया है। और क्या दिया है आपको, कोड में ये एक्सप्रेशन दे दिया है और रिलेशन पूछा है, बस ये एक्सप्रेशन दे दिया और रिलेशन पूछा है। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे देख लो। यहाँ पे क्या दिया है, H प्लस T, प्लस दिया है यहाँ पर, प्लस का मतलब क्या है बताओ? फादर। मदर, मदर या फादर? फादर फादर फादर। फादर। ये डिविजिबल है तो प्लस का मतलब फादर, तो H क्या होगा, फादर होगा। किसका फादर होगा? T का। अब T के आगे क्या साइन दिया है, डिविजिबल का, तो T का जेंडर पता चलेगा। तो T क्या है, मदर। T मदर है, किसका मदर है? R का। अब R के आगे साइन क्या दिया है, माइनस का, तो ये सिस्टर होगा। किसका सिस्टर होगा? D का। बट एक बात बताओ, जिसके आगे साइन दिया उसका जेंडर पता चल रहा है, जिसके आगे साइन नहीं दिया क्या उसका जेंडर पता चल रहा है क्या? नो सर, नहीं पता चल रहा है। तो याद रखना साइन सबके, देखो ये H के आगे प्लस का साइन दिया तो समझ में आया कि H क्या लग रहा है। T के आगे डिविजिबल का साइन दिया तो समझ में आया कि T क्या है, रिलेशन में क्या है। R के आगे माइनस दिया तो R का समझ में आया, बट D के आगे कुछ दिया है क्या? तो D का हमें कुछ भी पता नहीं चला। समझ में आया स्टूडेंट्स, बताओ? हाँ सर।
देन पूछा क्या हाउ इज टी रिलेटेड टू डी, अब टी क्या लगेगा डी के अकॉर्डिंग, आंसर बता दो। मदर। बस यही एक आंसर है, पहला पहला तरीका ये है सॉल्व करने का। पहला पहला टाइप बताओ, इसे नोट डाउन कर लो। अब इसे नोट डाउन कर लो। फर्स्ट टाइप है, इसमें कितने टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। पहला एक्सप्रेशन देके क्वेश्चन पूछेगा तो आपको इस तरीके सॉल्व करना है और आंसर निकालना है। दूसरा क्या देगा आपको, वो मैं आप आगे लूंगा, इसे नोट डाउन करो। डन सर। डन सर। हो गया लिख के, स्टूडेंट्स बताओ हो गया। हाँ सर। ये था जो कोडेड में इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन तो मैंने ले लिया। अब और किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा कोडेड में, तो जाओ मैं दूसरा तरीका लिखता हूँ, रुक जाओ। इजी है ना, टफ लग रहा है क्या? इजी है ना? सिर्फ टफ क्या है, टफ नहीं बोल सकता हूँ, 3 जनरेशन वाले टफ नहीं होता है, लॉजिकल होता है, टफ नहीं होता है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। एक बार जनरेशन वाला आ गया तो फिर ब्लड रिलेशन का सब कुछ है ही नहीं। चलो सेकंड पूछा है, देखो सेकंड टाइप क्या आएगा क्वेश्चन में। पहला टाइप तो एक्सप्रेशन देगा, आप एक्सप्रेशन को डिकोड करोगे और आंसर करोगे, राइट? यही था ना, बताओ स्टूडेंट। हाँ। विच ऑफ द, और सेकंड टाइप में ये है, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एफ इज द डॉटर ऑफ डब्ल्यू। ऑप्शंस के थ्रू जाना पड़ता है इससे, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को। चलो बताओ इसमें से कौन सा वाला ऑप्शन सही है डॉटर के लिए, एफ डॉटर होगा डब्ल्यू का। आप जरा सॉल्व करिए। हाँ
सर थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन है, ओके। किसका थर्ड ऑप्शन आया? सर अंकिता। ओके ओके, चेक करते हैं। सर थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन कैसे समझा सलोनी? सर वो डी जो भी सिंबल्स दिए उसमें ब्रदर और ये सब डाल के समझा। स्टूडेंट बताओ, समझ रहा है या फिर क्या कर रहे हो आप लोग? मैं बताओ। थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन पूरा सॉल्व कर रहे हो क्या? पूरा सॉल्व किया क्या आप लोग ने सब ऑप्शन को? हाँ सर। हाँ हाँ वही सर। तो नहीं करना है, वही तो नहीं करना चाह रहा हूँ आपको। चलो ठीक है, आप पूरा जानबूझ के दिया मैंने टाइम, क्या पूरा सॉल्व करो, क्योंकि देखो यहाँ पे सॉल्व नहीं करना है। देखो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एफ इज द डॉटर ऑफ डब्ल्यू। एफ क्या होना चाहिए? डॉटर होना चाहिए ना? बताओ स्टूडेंट। हाँ ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, जो लास्ट में रहता है उसका जेंडर पता चलता है क्या? इसके पहले भी सॉल्व किया था हमने, ई का था हाँ लास्ट। नहीं। तो एफ यहाँ का जेंडर पता नहीं चलेगा तो डॉटर कैसे बनेगा? तो ये तो नहीं होगा। एफ यहाँ पर भी जेंडर पता नहीं चलेगा तो डॉटर कैसे बनेगा? ये भी नहीं होगा। और यहाँ पे देखो एफ क्या है? डॉटर है, मतलब मेल होगा फीमेल होगा? फीमेल। डॉटर मतलब फीमेल होता है क्या? उनका क्या होता है? मेल होता है, बताओ। यहाँ पे देखो डॉटर फीमेल है ना? स्टूडेंट बताओ। तो देखो इसका साइन जो होगा वो भी फीमेल का ही होगा। तो यहाँ पे माइनस दिया है, माइनस मतलब क्या है यहाँ पर? सिस्टर। तो ये हो सकता है ना पॉसिबिलिटी में? हाँ सकता है ना? यहाँ पे देखो एफ के आगे क्या दिया? प्लस। प्लस मतलब ब्रदर, ये तो होगा ही नहीं क्योंकि हमें चाहिए डॉटर, और यहाँ पे मेल का जेंडर दिया उसके सामने, तो ये होगा नहीं। तो ये तीसरा ऑप्शन में हमें सॉल्व करना है, नन ऑफ दिस दिया, इसके वजह से सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए सॉल्व करते हैं। देखो सॉल्व करने का तरीका वही है, सेम क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख लिया। डब्ल्यू प्लस दिया, प्लस मतलब क्या? डब्ल्यू फादर होगा आर का, आर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मतलब ब्रदर, आर ब्रदर होगा किसका? एफ का। एफ माइनस दिया, माइनस मतलब सिस्टर, ये सिस्टर होगा किसका? टी का। अब पूछा क्या एफ इज द डॉटर ऑफ डब्ल्यू, देखो बन रहा है कि नहीं थर्ड ऑप्शन में? तुम्हारा ये सही हो जाएगा। हाँ हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते नहीं बैठना है, हमारे पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है। तो याद रखना, जो भी लास्ट में आएगा उसका जेंडर पता नहीं चलेगा अनटिल एंड अनलेस जब तक वो हस्बैंड वाइफ ना हो। हस्बैंड वाइफ में अगर किसी एक का भी जेंडर पता चला तो दूसरे वाले का ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। तो ये मत बोलना कि सर लास्ट में तो आपने बोला था कि जेंडर पता नहीं चल रहा। अगर आर और एफ अगर हस्बैंड वाइफ होते हो, अगर आपका आर का जेंडर पता चला तो एफ का तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, भले लास्ट में आए क्या ना आए। समझ रहे हो? हाँ सर। तो अनटिल अनलेस हस्बैंड वाइफ के केसेस में हमें थोड़ा केयरफुल चेक करना पड़ता है। बाकी यहाँ पे हस्बैंड वाइफ का कोई भी कंडीशन नहीं दिया है, इसके लिए हमने वहाँ पे डायरेक्टली पुट कर दिया। तो ये था सेकंड तरीका क्वेश्चन को टैकल करने का, जिसमें से ये समझ में आएगा कि अगर डायरेक्ट रिलेशन पूछा है और ऑप्शन दिया होगा तो पूरा सॉल्व करते नहीं बैठना है, ऑप्शन के थ्रू एलिमिनेट करते बैठना है। जैसे यहाँ पे एलिमिनेट किया कि एफ के आगे प्लस दिया था और प्लस का साइन होता है हमारा फादर का, बट पूछा है डॉटर, तो जेंडर मैच नहीं हो रहा था, तो हमने इसको एलिमिनेट कर दिया। और प्लस लास्ट में जिसका आता है उसका हमें जेंडर पता नहीं चलता अनटिल अनलेस जब तक वो हस्बैंड वाइफ ना हो। क्लियर? हाँ सर। चलो अभी ये तो हो गया हमारा सेकंड टाइप का क्वेश्चन। तीसरा टाइप देख लेते हैं। चलो और एक देता हूँ मैं आपको इसमें सॉल्व करने के लिए, और एक देता हूँ सॉल्व करने के लिए, सॉल्व करो। बस यही है कोडेड में, बाकी कुछ भी नहीं है। एसएससी में ऐसा पूछा जाता है ज्यादा करके क्वेश्चन, एसएससी में ऐसा आता है, सीएचएसएल में या सीजीएल के एग्जाम में ज्यादा करके ऐसे क्वेश्चन आते हैं। रफ कर दूं मैं?
अब करूँ? हाँ सर। चलो और एक क्वेश्चन इसमें का दे रहा हूँ मैं, सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 3, which of the following represents M is nephew of N? ऑप्शन देता हूँ, N minus K plus M, N multiply K divisible M, N divisible K multiply M, N minus K plus M multiply T, और फिफ्थ ऑप्शन है नन। चलिए सॉल्व करिए। फोर्थ। फोर्थ आ रहा है, ओके। उसी तरीके से चेक किया जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। हाँ सर। गिर रहा है ना अभी, इजी गिर रहा है ना? नहीं तो आप लोग पूरा सॉल्व करते बैठते टाइम चला जाता है एग्जाम में। हाँ चलो फोर्थ सॉल्व करूँ। कॉल करूँ मैं, है ना? मैं वही सोच रहा हूँ। हाँ मैं वही बात कर रहा हूँ सर, सेमिनार में दीजिए मुझे, बरोबर है ना? नहीं लास्ट में एसएससी का बैच कार्टून में रख देता हूँ मैं, क्योंकि एसएससी का टॉपिक हो जाएगा। स्टूडेंट जो पढ़ने वाला होता है वो फ्री रहता है, तो वो आ जाएगा, 3 बैच बैठ सकता है। मना कि नहीं मना? तो वैसे भी आपका वैसे मिडल में आएगा ना, तो समझ नहीं आता होगा, वैसे आप बन जाएगा। बेसिक से स्टार्ट हो जाएगा अपना। मैडम आपका बन गया फोर्थ ऑप्शन, वेरी गुड। और सर नहीं बन रहा है क्यों? हाँ तुम नहीं थे ना? हाँ तुम गाँव गए थे ना बेसिक में, ठीक है ठीक है। चलो सॉल्व करें स्टूडेंट, बताओ। हाँ सर। हाँ क्या बोल रहे हो, पहला क्या, कौन सा ऑप्शन आ रहा है? ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है? फोर्थ फोर्थ ऑप्शन। देखते हैं। एम इज नेफ्यू, नेफ्यू होना चाहिए एम। तो एक बात बताओ, एम लास्ट में आया, ये तो होगा नहीं। ये भी लास्ट में आया, इसका जेंडर पता चलेगा नहीं। ये भी लास्ट में आया, अच्छा तीनों लास्ट में ही आ गया। और मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है? ब्रदर, और नेफ्यू मतलब मेल, ये हो सकता है। चलो सॉल्व करते हैं। एन माइनस के, माइनस मतलब एन क्या है? सिस्टर है, किसका? के का। के प्लस, प्लस मतलब फादर हो गया, किसका? इसका। मल्टीप्लाई मतलब ब्रदर, ये हो गया ब्रदर, किसका हो गया? टी का। पूछा क्या है? एम इज नेफ्यू ऑफ एन होना चाहिए, तो एम नेफ्यू हो रहा है कि नहीं एन में? ऑप्शन नंबर 4 में देखो, हो रहा है। हाँ तो देखो कोडेड में 2 ही टाइप के क्वेश्चन आते
है पहला जो हमने सॉल्व किया जिसका एक्सप्रेशन दिया होगा और डायरेक्टली रिलेशन पूछेगा। दूसरा आपको रिलेशन दिया होगा, आपको ये एक्सप्रेशन सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैंने आपको शॉर्टकट बताया किस तरीके से सॉल्व करना है, राइट। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि आपको रिलेशन दिया हो और फाइंड आउट करना होगा कौन सा एक्सप्रेशन फॉलो हो रहा है ये रिलेशन को, तो आप शॉर्टकट तरीका अपनाओ। लास्ट वाला देखो, प्लस उसका जो साइन होता है, अगर वो मेल का पूछ रहा है तो मेल का साइन आगे आना चाहिए, ना कि फीमेल का। तो उस तरीके से भी आप एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। क्लियर? कोडेड में भी एक दो क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग। रफ लिखना था क्या? लिख लिया ना आप लोगों ने? रफ लिखना था क्या? कुछ लिख लिया था कि नहीं? अरे बताओ। यस सर, लिखा था सर। हमने क्या क्या देखा कोडेड में, नेक्स्ट लेक्चर में फिर से लूंगा, कोडेड में फिर से लेने वाला हूँ क्योंकि ये बेसिक बताया हमने जस्ट। हमने क्या क्या देखा? बेसिक देखा। बेसिक में किसी को कोई प्रॉब्लम? बेसिक में किसी को कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। ठीक है। उसके बाद हमने देखा जनरेशन वाले क्वेश्चन। जनरेशन में किसी को प्रॉब्लम जो नहीं समझ में आया? नहीं बनते क्वेश्चन? बनते हैं ना। अगर थोड़ा बहुत नहीं बन रहा है, जैसे आप क्लू बना ले रहे हो बट आप मैच नहीं कर पा रहे हो, तो इसमें मतलब आपके अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम नहीं है। इसमें जैसे क्लू बहुत लोग क्या करते हैं, क्लू वाला डायग्राम बनाते बट मेन डायग्राम से मैच नहीं कर पाते, मतलब आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छा है, बस क्या फर्क है, सिर्फ क्लू मैच करना सीखो आप। जो मैंने 10 क्वेश्चन लिया उसी को 10 क्वेश्चन को बार बार सॉल्व करोगे ना, क्लू मैच करना आ जाएगा। जनरेशन मैंने बताया था ना, जेंडर और नेम मैच करना सीखो, यही फॉर्मूला है, जेंडर नेम, ठीक है। तो ये क्लू मैच करना आ गया तो जनरेशन में क्वेश्चन बनने शुरू हो जाएंगे। तीसरा हमने देखा कोडेड। कोडेड में और कुछ है नहीं, कोडेड में यही है जो है। कोडेड में आपको या तो एक्सप्रेशन दिया होगा, उसका आपको क्वेश्चन निकालना पड़ेगा नंबर 1। दूसरा आपको रिलेशन दिया होगा और एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा कौन सा सही है। चौथा पॉइंटिंग टू द फोटोग्राफ, ये मैं आगे लूंगा और ये भी मैं क्वेश्चन लेने वाला हूँ। इसकी प्रैक्टिस और इसकी प्रैक्टिस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, 1 घंटे में खत्म हो जाएगा हमारा। देन हम लोग स्टार्ट करेंगे डायरेक्शन। नहीं डायरेक्शन ना, डायरेक्शन बाकी है ना आपका? हाँ। तो डायरेक्शन स्टार्ट करेंगे, या तो फिर मैं एसएससी का टॉपिक लूंगा आफ्टरनून के बैच में, देखेंगे मैनेजमेंट से बात करके देखेंगे, वो हिसाब से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन लिया, किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना है, कोई इसको नहीं समझ में आया कुछ? आपकी शांति को क्या समझे? हाँ या ना? नो सर। नहीं सर। नहीं ना, समझा ना? हाँ सर। अभी आप रिक्वेस्ट है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है मुझे, बताओ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वो जो 10 क्वेश्चन दिया है एटलीस्ट एक बार तो उसको सॉल्व करो, 10 के 10। और सॉल्व करने का मतलब ये नहीं है कि सॉल्व करके छोड़ दिया। सॉल्व करोगे तो जब भी क्लू में आप अटकोगे, क्लू अपने आप बिठाने की कोशिश करना, डायरेक्ट आंसर मत देखना, ठीक है। ओके सर। चलो, थैंक यू सो मच क्लास, मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बाय, थैंक यू सर। बाय बाय। कोडेड आता है पॉइंटिंग टू द फोटोग्राफ, ज्यादा करके आपको पॉइंटिंग टू द फोटोग्राफ आता है। रेलवे में ये वाला आएगा, ये वाला आता है और ये वाला आता है, ये समझिए। अब रेलवे बैंक है ना, तो सब पढ़ना पड़ेगा। बैंक में लोग, बैंक में जॉब करने वाले लोग जीनियस थे,